हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम प्रतिमा यादव है और मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के पद पर हुआ है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में 54 मार्क्स से लेकर बीपीएससी टीआरई 3.0 में 77 मार्क्स गेन करके सिलेक्शन लिया है। तो पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 1 की। तो बीपीएससी टीआरई 1 का फॉर्म जुलाई 2023 में आया था और मैंने ये फॉर्म लास्ट टाइम पे फिल किया हुआ था। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। मुझे इसका नॉलेज नहीं था। तो मैंने जैसे तैसे यूट्यूब से पढ़ के, यूट्यूब से क्लासेस लेके, और मैं ये बता दूं कि मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच परचेज़ नहीं किया हुआ था और ना ही मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ली हुई थी। तो यूट्यूब से मैंने जैसे तैसे पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया और उसमें मेरे मार्क्स 54 बने थे, जो कि कट ऑफ से 3 मार्क्स कम थे। बीपीएससी टीआरई 1 में जनरल फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो 57 गया था, तो मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। और बीपीएससी टीआरई 2 की बात कर लेते हैं, तो मैंने उसमें फॉर्म फिल नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 आया। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जो प्रीवियस जो गलतियाँ करी हुई थी टीआरई 1 में, मैंने उस पर सबसे पहले ध्यान देना शुरू किया कि बीपीएससी टीआरई 3 में मैंने जो गलतियाँ टीआरई 1 में करी वो टीआरई 3 में ना हो। तो सबसे पहले मैंने बीपीएससी टीआरई 1 का और टीआरई 2 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो मैंने अच्छे से देखे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किसका वेटेज ज़्यादा हुआ है। तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा कि साइंस के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि साइंस में 10 से 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसमें से भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ा और लाइन वाइज पढ़ा, और उसमें से जो मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी मैं उनको हाईलाइट कर लेती थी और एक नोट्स बना के उस पर वो चीज़ें नोट डाउन कर लेती थी कि लास्ट टाइम पे मुझे रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो जो चैप्टर्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी में पढ़ती थी उसी से रिलेटेड मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख लेती थी और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेती थी, कि ताकि साथ ही साथ मेरा रिवीजन भी होता चले और मेरा टॉपिक पूरा तैयार होता जाए। और ऐसे ही अगर हम जीएस वाले पोर्शन में बात करें तो ऐसे ही मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किया हुआ था। सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में एससीईआरटी और एनसीईआरटी को कवर किया और उसके बाद मैं उसी से रिलेटेड यूट्यूब पर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिया करती थी। और इसके बाद मैंने वो जियोग्राफी के लिए भी मैंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही फॉलो किया था। और फिर उसी से रिलेटेड मैं जो यूट्यूब पे जो चैनल्स होते हैं जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, मैं वो वीडियो देख लिया करती थी। और जो वो अपने वीडियो में एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते थे तो वो मैं अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेती थी। और अगर हम मैथ की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो कम से कम 40-45 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिला के पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक्स या फिर सोर्स को फॉलो नहीं किया हुआ था। मैं बस टॉपिक के हिसाब से यूट्यूब पर वीडियो देख लिया करती थी और उसी टॉपिक से 40 या 50 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर लिया करती थी। और यही स्ट्रैटेजी मैंने मैथ के लिए भी फॉलो करी थी। मैथ में जैसे अगर मैंने परसेंटेज का टॉपिक लिया हुआ है तो उसको मैं यूट्यूब से सर्च करके वीडियो देख लेती थी और उसी से रिलेटेड तुरंत ही मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया करती थी। 40 से 45 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती थी, तो उसमें वो टॉपिक मेरा अच्छे से तैयार हो जाता था। और अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए मैंने स्टार्टिंग से कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की थी। मैंने लास्ट टाइम पर ही मैराथॉन्स वीडियोस आते हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेस पे जो गौरव सर हैं और एक रैंकर गुरुकुल करके हैं, तो और फिर ये द ऑफिसर्स एकेडमी के वो शंकर सर हैं, तो इन सब के मैंने मैराथॉन्स वीडियो देख लिए थे और मेरा वहीं से करंट अफेयर का पोर्शन कंप्लीट हो गया था।
इसी तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और फिर मैंने अपना सारा सिलेबस ऐसे ही कवर किया था। और इसी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाया हुआ था। मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक ली हुई थी, उसको मैंने अच्छे से डीप एनालिसिस करके सॉल्व भी किया हुआ था। और इसी के साथ मैंने उसको सॉल्व भी किया हुआ था। और मैंने जो बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज होते हैं, जो बीपीएससी ने अपने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए थे, मैंने उनको पूरा अच्छे से कवर किया हुआ था। चाहे वो जियोग्राफी के क्वेश्चंस हों, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हों, साइंस के हों, सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कवर भी किया हुआ था। और उनके जो एनालिसिस होते हैं, देखेंगे आप क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके नीचे बॉक्सेस में ऐसे उनके एनालिसिस दिए होते हैं, तो उन एनालिसिस को भी मैंने बहुत अच्छे से देखा था, कवर किया हुआ था और रिवाइज किया हुआ था। और बीपीएससी के जो पीवाईज क्यूज होते हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं और ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हुए। और बीपीएससी कि अगर आपको पीवाईक्यू देखने हैं तो आप बीपीएससी पूर्वालोकन को फॉलो कर सकते हैं। उसमें बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन किए हुए हैं। और इन सब की के साथ साथ आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप जितना तैयार कर रहे हो, अगर उसी के साथ साथ आपको वो टॉपिक्स या फिर वो सब्जेक्ट आप अच्छे से रिवाइज करते जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है और आपने रिवाइज ही नहीं किया है तो फिर आपको पढ़ने का आपके कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं उनको साथ साथ में रिवाइज करते चलिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए, उसमें सफल होने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रिवीजन करते जाएंगे तो लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। और ये आप जितना ज़्यादा रिवाइज किए रहेंगे वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप एग्ज़ाम में अपना सिलेबस कवर कर ले रहे हैं और आप पीवाईक्यूज देख ले रहे हैं और आप अच्छे से उन सब अपने सिलेबस का, अपने नोट्स का, पीवाईक्यूज का आप अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं, तो 100% आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे और आप एक अच्छे स्कोर्स के साथ सिलेक्शन भी लेंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और आपके जो पॉजिटिव कमेंट होंगे उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अपनी फुल स्ट्रैटेजी की एक वीडियो लाऊं, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ, मैंने कौन से रिसोर्सेज, कौन से बुक्स फॉलो किए थे। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स का पहाड़ नहीं बनाया था, मैंने बहुत लिमिटेड बुक्स रखे हुए थे। अगर आप ये जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।